हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स जहां भी यूज होता है, जितने भी चैप्टर यूज होते हैं, आज हम उस सबका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, तीन टाइप की मैथ्स होती है। मैथ्स मैथ्स को हम क्वांट भी कहते हैं। कॉम्पिटिटिव मैथ को क्वांट भी कहा जाता है। तीन टाइप में ये डिवाइड होती है। हमारा जो पहला टाइप होता है वो है अर्थमेटिक। दूसरा टाइप है एडवांस। एडवांस मैथ्स को हायर मैथ्स भी कहा जाता है। तीसरा टाइप हमारा है डीआई। अर्थमेटिक में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में अनुपात और समानुपात कहा जाता है। पार्टनरशिप। तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई। इसी में हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये सब टॉपिक हमारे अर्थमेटिक में आ जाते हैं। इसके बाद एडवांस मैथ की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और स्टैटिस्टिक्स। ये सब हमारा एडवांस मैथ्स का पार्ट है। फिर डीआई में हम पढ़ते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, मींस ग्राफ्स। ग्राफ्स जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉइंट ग्राफ। तो ये हमारा कंप्लीट मैथ का टॉपिक रहते हैं, जो कि हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, सी सेट और स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको जैसा कि आपको पता है कि इस बार एचपी पुलिस ने अपना सिलेबस चेंज किया है और कुछ नए चैप्टर ऐड किए हैं। तो उसी में से हम एक चैप्टर आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब जब नया चैप्टर कुछ इंट्रोड्यूस होता है तो जो भी एग्जामिनर होते हैं उससे उनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसी चैप्टर से पूछे। तो जहां तक मुझे लगता है, प्रोबेबिलिटी से एचपी पुलिस में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी हमारा
सीजीएल मेंस में भी पूछा जाता है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन इसका सीजीएल मेंस में भी यूज होता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है। तो हम आज प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी मींस प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या है कि किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसे लिखते हैं P of E इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब फेवरेबल आउटकम्स मींस, आउटकम्स क्या चीज है? आउटकम्स, आउटकम्स मतलब है जब हम कोई चीज करें, जैसे मान लो हम कॉइन थ्रो करें, हम डाइस थ्रो करें, तो क्या क्या चीजें आ सकती है? जैसे कॉइन थ्रो करूं तो क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इसे हम कहते हैं आउटकम्स। कॉइन्स डाइस की बात करें, 1 2 3 इस तरह 6 नंबर तक आ सकता है, इसे हम आउटकम्स कहते हैं। किसी भी इवेंट के कितने आउटकम्स होते हैं उसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी में मेन 3 या 4 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो कॉइन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो डाइस होगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो कार्ड्स होगा। और लास्ट जो है वो बॉल से पूछ सकते हैं, बॉल्स या फिर कैंडी। ये हमारे इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं। कॉइन क्या चीज है? कॉइन है सिक्का। इसमें क्या क्या आउटकम्स होते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स अगर पूछे तो कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन अगर मैं सिक्कों की संख्या बढ़ा दूं तो हमारे आउटकम्स भी बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 की पावर n। n का मतलब होगा नंबर ऑफ कॉइन्स, n मींस नंबर ऑफ कॉइन्स। एक कॉइन होगा तो 2 आउटकम्स होंगे, 2 कॉइन होगा तो 4 आउटकम्स होंगे, 3 कॉइन होंगे तो 8 आउटकम्स होंगे। मींस जितने कॉइन उतनी पावर। 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स है हमारे पास। वहीं डाइस की बात करें तो डाइस में ये आउटकम्स रहते हैं। लेकिन अगर डाइस 2 हो तो क्या फॉर्मूला होगा आउटकम्स का? तो रहेगा 6 की पावर n। अब n का मतलब भी यहां क्या है? नंबर ऑफ डाइस। एक डाइस होगी तो 6 आउटकम्स है, 2 डाइस होगी 36 आउटकम्स है, 3 डाइस होगी 216 आउटकम्स हमारे पास होंगे। जितनी डाइस उतने आउटकम्स। फिर कार्ड्स की बात करें, अब जब कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 डेक की बात होगी सिर्फ। 1 डेक मींस 52 कार्ड्स। 1 डेक मींस 52 कार्ड्स। बॉल्स की बात आएगी तो हमारे को 2 या 3 कलर की बॉल्स दे देंगे। मान लो बोल दिया 5 ब्लैक बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स, 3 रेड बॉल्स। इनमें से हमने एक बॉल सिलेक्ट करनी है। जिस चीज की पूछेंगे हम उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कार्ड्स की बात करते हैं। कार्ड्स सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। हम कार्ड्स की बात करेंगे। कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं? तो कार्ड्स 2 टाइप के होते हैं, रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड्स में हमारे पास कौन से आ जाएंगे? हर्ट, जिसे हम पान कहते हैं, और डायमंड। डायमंड मींस ईंट। फिर हमारे पास ब्लैक कलर के आ जाएंगे क्लब, जिसे हम चिड़ी कहते हैं, और स्पेड। स्पेड मीन्स हुक्म। फिर इनके भी सब देखो 13 हार्ट के कार्ड होंगे, 13 डायमंड के कार्ड होंगे, 13 क्लब के कार्ड होंगे, 13 स्पेड होंगे।
26 रेड कलर के कार्ड है हमारे पास, 26 ब्लैक कलर के कार्ड है, तो 52 कार्ड टोटल है। फिर बात होती है फेस कार्ड की। फेस कार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेस कार्ड मतलब जिनके ऊपर शक्ल बनी हो। जो कौन कौन से कार्ड होते हैं? जे, क्यू, के। जे मीन्स जैक, जिसे हम गुलाम बोलते हैं, 11 नंबर। क्यू मीन्स क्वीन, बेगम, 12 नंबर। के मीन्स किंग, जिसे बादशाह कहा जाता है, 13 नंबर। इसके अलावा एक और है एस। ए जो होता है उसे कहते हैं हम एस, पर ये फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है। फिर हमारे पास होते हैं नंबर कार्ड्स। हमारे पास है नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स मतलब जिनके ऊपर नंबर लिखे हो। कहां से कहां है? 2 से 10। 2 से जो 10 कार्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं नंबर कार्ड्स। ठीक है। इसके बाद हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1 है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 0 है। कई बार पूछ लेते हैं जो एक जिसकी प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट को क्या कहा जाता है। 0 जिसकी प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट को क्या कहा जाता है? जिसकी एक प्रोबेबिलिटी हो उस इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट, कि 100% वो होगा ही होगा, तभी प्रोबेबिलिटी 1 है। एक का मतलब है 100% चांसेस। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता हो कभी, इम्पॉसिबल इवेंट। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी जो मिनिमम होगी वो 0 होगी, मैक्सिमम होगी वो 1 होगी। उसके लिए कई बार क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, फिर बोलना पड़ता है कौन सा सही है। तो एक याद रखना, 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल्स टू 1। ये चीज याद रखना। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास जो इंटरवल बताता है प्रोबेबिलिटी के, कहां से कहां? 0 से 1, मतलब मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। ये है इम्पॉसिबल इवेंट, ये है श्योर इवेंट। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी का, हमारा जो आंसर है वो इस इंटरवल के बीच ही रहने वाला है, 0 से 1 के बीच। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड यूज होता है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस क्या चीज है? इसे हम कहते हैं सेट ऑफ आउटकम्स। सेट ऑफ आउटकम्स, जो भी मेरे आउटकम से निकलेंगे उसका मैंने सेट बनाना है। जैसे मैं बोलूंगी कॉइन टॉस कर रहा हूं, 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, बताओ इसका सैंपल स्पेस कितना होगा? तो सैंपल स्पेस का क्या होगा? या तो 2 हेड हो सकते हैं, या 2 टेल हो सकते हैं, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड। इसको जब मैं सेट के अंदर रखूंगा इसको मैं बोलूंगा सैंपल स्पेस। ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। आज हम बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर कल थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आउटकम्स होंगे, या प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 हेड्स आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कि दोनों में क्या होना चाहिए? हेड्स होना चाहिए। सबसे पहले हमारा काम रहेगा सिंपल स्पेस बनाना। 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मुझे पता है मेरे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 कितना है? 4। तो मेरे 4 आउटकम्स रहेंगे। 4 आउटकम्स कौन कौन से होंगे? या तो दोनों हेड होंगे, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या फिर टेल टेल होगा। तो मेरे से प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी गई है? 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो मेरे से पूछा गया है
उसको कितने बार कितनी चीजें सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, 2 हेड्स, इसका मतलब कितनी जगह ऐसी है जहां 2 हेड्स है, सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां 2 हेड है, तो मैं 1 लिखूंगा अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे, 4 आउटकम्स मेरे टोटल है, तो मैं क्या लिखूंगा 1/4। कई बार आंसर परसेंटेज में भी दिया होता है, तो जब आंसर परसेंटेज में दिया होगा इसे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, 1/4 मतलब 25% मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। अब दिक्कत आएगी जब 3 कॉइन होंगे, 4 कॉइन होंगे, तो आउटकम्स कैसे बनाएं, सैंपल स्पेस कैसे बनाएं। 3 जब मेरे पास कॉइन होंगे उसका एक तरीका होता है आउटकम्स बनाने का, सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2 की पावर n हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर 3, कितने हुए 8, तो 8 आउटकम्स है। तो अगर मैं सिंपल बनाऊं तो मेरा टाइम लगेगा, मैं कैसे बनाऊंगा, 4 बार हेड लिख दो, जितना आउटकम्स आएंगे उसका हाफ कर देना, उतनी बार हेड लिखना, उतनी बार टेल लिखना। फिर अब 4 आ गया था, 4 का भी आधा कर देना, अब 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। प्रोसेस जब यहां से शुरू होगी यहां खत्म होगी उसके बाद आधा करना है। अब 2 का आधा करूंगा मैं कितने बार, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये मेरे 8 आउटकम्स बन गए हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें 2 हेड्स और 1 टेल हो, 2 हेड्स और 1 टेल हो, वही फॉर्मूला यूज करना है। फेवरेबल आउटकम्स कितने, ऐसी कितनी जगह है जहां 2 हेड है 1 टेल है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, और बस 3 ऐसी जगह है जहां 2 हेड्स है 1 टेल है। क्या आउटकम्स हो गए मेरे, 3 बटे टोटल कितने हैं 8, तो 3/8 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, 2 हेड्स एंड 1 टेल की। फिर 2 वर्ड यूज होते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम, एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा। तो एटलीस्ट, मान लो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 2 हेड्स की, कि कम से कम कितने हेड होने चाहिए, 2 हेड। मतलब क्या है कि 2 हेड हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 हेड भी हो सकते हैं 3 हेड भी हो सकते हैं। तो हमने ऐसे नंबर्स इसमें ढूंढने हैं जिसमें 2 हेड हो या फिर 3 हेड हो। ऐसी कितनी जगह है यहां पर, 1 2 3 4, कितनी जगह है 4, तो मैं 4 लिखूंगा टोटल 8, तो मेरे आउटकम्स क्या होगी, मेरी प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर इसी वर्ड को पूछा जाता एटमोस्ट 2 हेड्स, अब एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितने हेड होने चाहिए मेरे पास, 2 हेड होने चाहिए, तो कम से कम कितने हो सकते हैं, या तो 0 हेड हो, या फिर 1 हेड हो, या 2 हेड हो। मतलब 0 हेड वाला भी काउंट होगा, 1 हेड वाला भी काउंट होगा, 2 हेड वाले भी काउंट होंगे। तो ऐसे कितनी जगह है, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड, इसमें 1 हेड, यहां टेल 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 हेड टेल टेल, इसमें 0 हेड है, इसमें 1 हेड है, तो कितने नंबर ऐसे यूज हुए, देखो 0 1 2, मतलब कौन सा काउंट नहीं होगा जिसमें 3 हेड हो गए, 3 हेड वाला हमारे पास कितने नंबर है, सिर्फ 1 नंबर, तो कितने काउंट हुए 7, टोटल 8, तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी हुई 7/8 किसकी, एटमोस्ट 2 हेड के, ज्यादा से ज्यादा, कम ज्यादा से ज्यादा कितने हेड होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या हुई 7/8। फिर कुछ क्वेश्चन है डाइस के। देखो डाइस का जब क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम जो डाइस होगी वो 2 होगी। डाइस का जब क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम डाइस हमारे से जो पूछेंगे वो 2 डाइस पूछेंगे। अब जब 2 डाइस पूछेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो मेरे पास होंगे 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स मेरे पास होंगे। 36 आउटकम्स है। तो सैंपल स्पेस जब बनाएंगे, देखो जो क्वेश्चन इजी होगा उसे बिना सैंपल स्पेस के करना, लेकिन जिसमें सैंपल स्पेस की जरूरत है तो एक बार सीख लो कि दो डाइस को जब थ्रो करूंगा तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा। तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस होगा, एक एक, या दोनों डाइस में एक एक आएगा, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छ, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छ, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छ, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छ, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छ, छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पांच, छ छ। हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं, 36 है। तो हमें किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन होगा वो पूछेंगे सम से रिलेटेड, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा डिफरेंस से रिलेटेड, तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा सेम नंबर से रिलेटेड। सम से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम कितना होना चाहिए, 7, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि दो डाइस जो सिलेक्ट करूंगा उसका सम कितना है, 7। तो देखो जब बेसिक क्वेश्चन हो तो सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि दो दो डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो आउटकम्स कितने हैं, 36। तो अपॉन में 36 लिख दूंगा। 7 सम है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, एक 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 5 2 हो सकते हैं। ये मेरे आउटकम्स है। सम 7 अभी आएगा, 6 1, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6, कितने नंबर है टोटल, 6। तो 6/36 क्या प्रोबेबिलिटी रही मेरी, 1/6। जब भी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में निकालनी होगी, क्योंकि आंसर जो होगा मैक्सिमम टाइम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में दिया होगा। दूसरा चीज अंतर हो सकता है, तीसरा सेम नंबर, सेम नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब मैं डाइस थ्रो करूंगा तो दोनों डाइस में सेम नंबर आएंगे। तो क्या क्या आ सकते हैं, एक एक आ सकता है, दो दो आ सकते हैं, तीन तीन आ सकता है, चार चार आ सकते हैं, पांच पांच, छह छह। तो कितने आउटकम्स हुए, 6 आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 आउटकम्स। तो 1/6 ये मेरी किस चीज की प्रोबेबिलिटी है जब सेम नंबर पूछे जाएंगे। तीसरा जो है वो कार्ड से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें पता है कि 52 कार्ड्स है, कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52 कार्ड्स है। जो पहला क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक क्वेश्चन होगा, ब्लैक कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक कार्ड्स। तो पता है टोटल में क्या लिखना है, टोटल आउटकम्स। यहां क्या लिखेंगे, जितने ब्लैक कार्ड्स है, कितने ब्लैक कार्ड है, दो टाइप में डिवाइड थे, रेड ब्लैक। जितने रेड कार्ड थे उतने ही हमारे ब्लैक कार्ड है। तो कितने हैं, 26। कितना आएगा, 1/2। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड कितने हैं, मैंने बताया था JQK। हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं एक टाइप में। तो किस कितने फेस कार्ड होंगे, 3 फेस कार्ड होंगे हमारे किसमें, हार्ट में। 3 फेस कार्ड होंगे हमारे किसमें, डायमंड में।
3 फेस कार्ड होंगे क्लब में और 3 फेस कार्ड होंगे स्पेड में। तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12। 12/52 कितना आएगा ये? 3/13। हमारी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हुई 3/13 फेस कार्ड की। फिर और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ एस की, इक्के की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पता है हमें कितने इक्के हैं, 4 इक्के हैं। टोटल कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड है। क्या प्रोबेबिलिटी आई? 1/13। और फिर थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड फेस कार्ड्स। अब अभी हमने पढ़ा कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो अगर 12 फेस कार्ड है उसमें से 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/52। 6/52 कितना आएगा ये? 3/26। ये मेरी रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हमारे से प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं कि नंबर कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड्स। कितने नंबर कार्ड होते हैं? देखो 2 से स्टार्ट होता है नंबर कार्ड 10 तक। तो कितने नंबर कार्ड हुए? एक में 9। तो 4 टाइप है तो 4 में कितने होंगे? 36। तो 36 मेरे पास नंबर कार्ड है। टोटल है 52। ये क्या? 9/13। 9/13 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी अगर मेरे से पूछे नंबर कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। लास्ट जो टाइप है बॉल्स या फिर कैंडीज, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? उसमें 2 या 3 टाइप के बॉल्स हमें दिए होंगे। हमें बोल दिया 10 रेड कलर के, 6 ब्लैक कलर के, 4 ब्लू कलर के। 3 टाइप के बॉल दे दिए, 10 रेड कलर, 6 ब्लैक, 4 ब्लू। पहला क्वेश्चन जो पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कि जो मैं बॉल सिलेक्ट करूंगा वो रेड कलर की होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें पता है रेड कलर की कितनी बॉल्स है? 10। टोटल कितनी बॉल्स है? 10, 6, 4, 20। क्या प्रोबेबिलिटी आई मेरी? 1/2। फिर पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड नहीं होना चाहिए तो क्या हो सकता है? या तो ब्लैक कलर का हो सकता है या फिर ब्लू कलर का हो सकता है। तो टोटल कितने हैं वो भी? 6 और 4 10। और अपॉन में टोटल टोटल है 20। 10/20 कितना आया? 1/2 नॉट रेड कार्ड। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। ये भी पूछ लेते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब किसी इवेंट के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब उसी इवेंट के ना होने की संभावना। इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। जैसे मैं बोलूं किसी इवेंट के होने की संभावना 0.70 है, ये मतलब किसकी वैल्यू है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू है। किसी इवेंट के होने की संभावना कितनी है? 0.70। उसी इवेंट के ना होने की क्या संभावना होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी वैल्यू दे रखी है मेरे को? 0.70। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसकी मैंने वैल्यू निकालनी, इसको एक्स मान लो, इक्वल्स टू 1। 1 माइनस 0.70 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.30। तो x की वैल्यू आई 0.30। इसका मतलब उसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.30। किसी के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट ब्लैक, तो अगर मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी है इसमें? 6 ब्लैक है, टोटल 20 है, 3/10। नॉट ब्लैक के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 1 में से माइनस कर दूंगा।
नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालने को इसको एक में से माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा 10 माइनस 3/10। तो 7/10 मेरी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, जो मैं कार्ड सिलेक्ट करूंगा वो ब्लैक नहीं होगा। तो ये हमारे 4 टाइप थे। आज हमने बिल्कुल बेसिक से किया है। कल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल या परसों जब भी क्लास लगेगी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट है हमारे ऑफलाइन सेंटर से जरूर जरूर संपर्क करें। यहाँ आपको नंबर दिख जाएगा नीचे, वहां जरूर कॉल करें। कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन शीट चाहिए हो तो उसके लिए हमें कॉल करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।